हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन है मेट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हमारे पास में देखिए 3 मेट्रिक स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस हमारे पास में गिवन है, 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है एंड 10 सेंटीमीटर है। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। इन तीनों को क्या कर दिया गया, मेल्ट कर दिया गया और एक सिंगल स्फीयर बना दिया गया। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो जो हमारा रिजल्टिंग स्फीयर बनेगा उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में जो स्फीयर्स हैं उनकी रेडियस को लिख लेते हैं। मान लीजिए जो 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला स्फीयर है वो ये है, तो ये हो गया हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। सेकेंड हमारे पास में स्फीयर है जो कि 8 सेंटीमीटर का है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। और ये मान लिया हमारे पास में 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला स्फीयर है, तो ये हो गया हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। जब देखिए हम इन तीनों को मेल्ट करेंगे और एक स्फीयर बनाएंगे, तो जो स्फीयर होगा तो इन तीनों स्फीयर्स का वॉल्यूम इस स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हमें ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, फॉर्मूला 4/3। क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो यानी कि तीनों स्फीयर्स का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द बिगर स्फीयर। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ बिगर या फिर हम लिख सकते हैं रिजल्टिंग स्फीयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स क्या होंगे, तो तीनों की हम वैल्यूज लिख देते हैं। तो फर्स्ट स्फीयर के लिए हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब, यानी फर्स्ट स्फीयर की रेडियस का क्यूब, प्लस इसी तरीके से सेकंड के लिए लिखेंगे 4/3 पाई r2 का क्यूब, यानी सेकंड रेडियस का क्यूब, प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब इज इक्वल्स टू रिजल्टिंग स्फीयर। तो हमारे पास में मान लीजिए ये रिजल्टिंग स्फीयर है और इसकी जो रेडियस होगी मान लिया वो कैपिटल R होगी। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो बिगर स्फीयर है उसकी रेडियस को मान लेंगे R, कैपिटल R। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख देंगे 4/3 पाई R क्यूब। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी तीनों वैल्यूज हैं इनमें से 4/3 कॉमन है, तो आप 4/3 को कॉमन ले लीजिए, 4/3। इसके अलावा देखिए पाई भी कॉमन है, तो हमने 4/3 पाई यहां से कॉमन ले लिया। तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R क्यूब। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि यहां पे देखो 4/3 से 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो हमने ये काट दिया। अब देखिए क्या बचेगा हमारा, अब बचेगा हमारा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इज इक्वल्स टू R क्यूब। तो स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट जो स्फीयर था उसकी रेडियस कितनी थी, 6 थी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब प्लस सेकंड स्फीयर था हमारा 8, तो 8 का क्यूब प्लस थर्ड स्फीयर था हमारा 10, तो 10 का क्यूब। ये इक्वल होगा हमारा R क्यूब के। तो इसमें 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है हमारा 216 यानी 216, प्लस 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है हमारा 512। इसके अलावा 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा 1000 इज इक्वल्स टू R क्यूब। अब बच्चों क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो 1000 में 512 एंड 216 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1728 इज इक्वल्स टू R क्यूब। अब देखिए यहां पे जो वैल्यू आई है ये R क्यूब की आई है, तो यदि हमें R की वैल्यू निकालनी है रेडियस की, तो हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, यानी 1728 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो यहां पे कर लेते हैं 1728 के प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से डिविजिबल है ये डिजिट। तो 2 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 864। तो कितना आ जाएगा 864। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 432। अभी भी 2 से डिविजिबल है, तो चला जाएगा 216
2 1 6 टाइम जाएगा, अभी भी 2 से डिविजिबल है, फिर से 2 से लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा 2 1 जा 2 एंड 108 टाइम। अब देखिए अभी भी 2 से डिविजिबल है, तो अब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 54। अभी भी 2 से डिविजिबल है, अब 2 से फिर से कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है, अब 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27 एंड फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 एंड अब 3 से करेंगे तो 1। तो स्टूडेंट्स हमारे प्राइम फैक्टर कितने आए हैं, तो अब क्या करेंगे, हमें क्यूब निकालना है, तो क्यूब के लिए हम क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। तो देखिए किस किस के जोड़े बने हैं, तो एक जोड़ा बना है हमारा 2 का, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू आर। तो देखिए ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो यानी आर का जो वैल्यू है हमारा कितना आ जाएगा 12। यहां लिखेंगे आर है ये, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 12।